अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब लोधी। Copy.pk के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं रिको MPC 8002 और 6502 के बारे में। इसके लुब्रिकेंट बार क्या चीज़ होती है और आपको PCR के साथ जो लुब्रिकेंट बार अटैच होते हैं उनको किस तरह रिप्लेस किया जाता है, और लुब्रिकेंट बार की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं प्रिंट पर, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और मैं बताऊंगा कि इसको रिप्लेस कैसे किया जाता है और उसके बाद प्रिंट में किस तरह की शाइनिंग आती है। जी तो दोस्तों, ये है लुब्रिकेंट बार, ड्रम लुब्रिकेंट बार। ये यूज़ होता है MPC 6502 और MPC 8002 में। ऑन साइड कस्टमर के प्लेस पर ही हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इसको खोलने के लिए सबसे पहले ऊपर से हमने PCR इसका उतारा है और अब इसके साइडों के 2 स्क्रू ओपन कर रहे हैं। ये मशीन में असल में बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि आपकी मशीन जब प्रिंट करती है तो छींटे मारती है या स्पॉट देती है बहुत ज़्यादा, और टोनर कंट्रोल नहीं होता, ग्राउंड देना शुरू कर देता है टोनर। तो ज़्यादातर हम लोग टोनर का समझते हैं, फॉल्ट टोनर का है ये, और ओरिजिनल टोनर डालें सही भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है वो इसी की वजह से आती है। आज हम इसको चेंज करने का तरीका बता रहे हैं आपको। ये इसका क्लीनिंग यूनिट है और अभी हम इसका ड्रम भी सेपरेट करेंगे इसी यूनिट से। ये हम वैक्यूम से इसको क्लीन कर लेंगे। ऑन साइड कस्टमर के पास वैक्यूम अवेलेबल था, हम उसी से इसको क्लीन करेंगे बजाय इसके ब्लोर करें। ये क्लीनिंग यूनिट को भी हम यहाँ से वैक्यूम कर लेंगे, ब्लेड और इसका सारा हिस्सा। वीडियो हो सकता है आपको क्लियर ना आए इसलिए कि कस्टमर प्लेस पे बनी हुई है, और बहरहाल आपको मकसद ये है कि लुब्रिकेंट बार को चेंज करने का तरीका और इस यूनिट को 8002 के डेवलपिंग यूनिट ड्रम यूनिट को आपको सर्विस करने का तरीका हम बताना चाहते थे। इस यूनिट को क्लीनिंग ब्लेड को हमको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये 2 स्क्रू ओपन किए। मैं बार बार एक बात को दोहराता हूँ कि जब भी आप यूनिट खोलें, ओपन करें, तो इसकी जो चीज़ सबसे पहले ओपन हो रही है वो सबसे एंड में क्लोज़ होगी, और जो सबसे एंड में ओपन हो रही है वो सबसे पहले क्लोज़ होगी। ये आप तरीक़ाकार याद रखें हर दफ़ा। ये इसका लुब्रिकेंट बार है, इसको आप देख लीजिए। इसको हमने रिप्लेस करना है। ये देखिए साइडों से ख़राब हो चुका है। यहाँ से हम इसको वैक्यूम कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ब्रश को इसका घुमा के। लुब्रिकेंट बार आपके चार्ज लुअर को जो केमिकल इस पर लगा होता है उससे वो उसको क्लीन करता रहता है, और एक ख़ास हद तक टेम्परेचर और उसके चार्ज को जो है ना वो मेंटेन रखता है। और लुब्रिकेंट बार जो है ना वो इजीली अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इन मशीनों में प्रॉब्लम्स ज़्यादातर हमारे भाइयों को प्रॉब्लम आती है कि इसकी टोनर जो है ना ओवर टोनर करती है ये मशीन। तो जिन मशीनों के लुब्रिकेंट बार ठीक होते हैं वो मशीनें ओवर टोन नहीं करती और वो मशीनें सही चलती रहती हैं, कंप्लेंट्स नहीं आती। लेकिन जहाँ पर लुब्रिकेंट बार आपके वीक हो जाएँ वहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है ग्राउंड की। इस लुब्रिकेंट बार को हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इसकी पैकिंग, और ये देख लीजिए बिल्कुल वाइट क्लीन लुब्रिकेंट बार है। और ये पुराने वाला, इसके लॉक हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ेंगे। इसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल के राउंड अबाउट करीब है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही है ये। और चूँकि ओरिजिनल जो है वो काफ़ी कॉस्टली है, इस वजह से कस्टमर बेयर ही नहीं करता। तो बाइंग के हिसाब से ये बहुत अच्छी रेट पर अवेलेबल है। मज़ीद हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अभी हम चेंज करने लगे हैं इसको। ये लॉक्स हैं, ये आप देख लीजिए, इनको ज़रा एडजस्ट करना है। ये मूव करके इसको पहले अंदर प्रेस करेंगे इसे, और फिर ये इस साइड से
یہ اس کو روٹیٹ کرتا ہے لوبریکینٹ بار کو. جس طرح آپ بلیڈ پہ ایک اسپرنگ دیکھتے ہیں, اسپرنگ سے جب وہ ٹائٹ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا مطلب ہے رائٹ لیفٹ ہو کے تھوڑا سا کلین کرتا ہے چارج کو. اس کا بھی کام کچھ اسی قسم کا ہے. جو لوگ کام کرتے ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے, فالو کر رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہیں آڈیو میں ہماری ریکارڈنگ میں کوئی آواز اپ ڈاؤن ہو جائے تو اس کے لیے معذرت. یہ یونٹ بھی کلین کر لیں گے ہم, اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے اس کے اوپر پلیس کر دیں گے. وہی 2 اسکرو کا آپ کو طریقہ کار میں بتا چکا ہوں. آپ کوشش کیا کریں گے اسکرو لوز رکھا کریں, اور جب دونوں لگ جائیں تو پھر اس کو بعد میں ٹائٹ کیا کریں. یہ کلیننگ بلیڈ اس کا. ان مشینوں میں کلیننگ برش بھی ہوتا ہے اور کلیننگ بلیڈ بھی ہوتا ہے. کلیننگ برش کی لائف بھی ختم ہو جائے تو وہ مزید یونٹ میں جو ہے نا وہ گراؤنڈ کی پرابلم آ سکتی ہے. انوائرمنٹ اچھا ہوگا تو کلیننگ برش بھی کافی اچھا, ٹونر بھی اچھا آپ یوز کریں گے تو کلیننگ برش کی لائف کافی اچھی رہتی ہے. ڈرم کو پلیس کر دیا, اس کے بعد کلیننگ یونٹ کو ہم اس کے اوپر پلیس کریں گے. یہ آپ کی ریکو MPC 6502 اور MPC 8002 کے یونٹ کمپلیٹ ریڈی ہو گیا ہے. لوبریکینٹ بار ہم نے اس میں چینج کر دیا ہے, کلیننگ بلیڈ کو کلین کر کے اور یونٹ کو اچھی طرح ویکیوم کر کے ہم نے لگا دیا ہے. اب اس کی جو مزید پلیٹس ہیں وہ ہم اس کو پلیس کر رہے ہیں اس کے اوپر. PCR کو آپ گیلے کپڑے سے بھی کلین کر سکتے ہیں, بس اس کے اوپر سے ٹونر. کئی لوگ اس کی لیئر کو جو ہے نا ختم کر دیتے ہیں, پیٹرول وغیرہ سے یا تھنر وغیرہ سے صاف کر دیتے ہیں, اس کی لیئر ختم ہوتی ہے, اس کے بعد وہ PCR کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو آپ پلیز اس کو جو ہے نا صرف گیلے کپڑے سے ہلکا سا مطلب اس کو پانی ڈالا اور اس کپڑے سے صاف کر سکتے ہیں. یہ یونٹ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. اب اپنے ڈرم اس کو اپنے یونٹ کو اپنی فوٹو کاپیئر میں لگائیے, مشین میں لگائیے اور اپنی پرنٹنگ انجوائے کیجیے. copy.pk سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. کلر مشین کے حوالے سے آپ کے کہیں بھی کسی بھی شہر میں اگر MPC کے حوالے سے کوئی پرابلمز آتی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کر سکتے ہیں. ٹیکنیشینز آپ کو ہر جگہ ہم اویلیبل ہیں ہمارے, اور آپ کو کسٹمر پلیس پر جا کے سروسز دینے کے لیے ہم لوگ ہر وقت تیار ہیں.